नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका अपने कृषि खेती यूट्यूब चैनल पर। साथियों, ग्रीष्मकालीन मूंगफली की खेती। यदि किसान मूंगफली की आधुनिक वैज्ञानिक खेती करता है तो उससे किसान की भूमि सुधार अर्थात पैदावार बढ़ने के साथ साथ किसान की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। किसान साथियों, बात करें मूंगफली के दाने में तेल की तो 48 से 50% तेल की मात्रा पाई जाती है, वहीं 22 से 28% प्रोटीन पाई जाती हैं। बात करें मूंगफली के लिए आवश्यक जलवायु की तो मूंगफली उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा होने के कारण इसे लंबे व गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। पौधों की वृद्धि के लिए 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा अंकुरण के लिए 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। बात करें उपयुक्त मिट्टी की मृदा की तो अच्छे जल निकास वाली बुरबुरी बलुई दोमट मृदा जिसमें जीवांश पदार्थ और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में हो तथा पीएच मान 5.5 से 7.5 हो, इसके लिए उपयुक्त रहती हैं। वहीं भारी और चिकनी मिट्टी में इसकी खेती अनुपयुक्त रहती हैं अर्थात पैदावार नहीं हो पाती हैं। बात करें खेत की तैयारी की तो मूंगफली की अधिक पैदावार लेने के लिए खेत की तैयारी जरूरी है। एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करने के बाद 2 से 3 बार हैरो या देसी हल से मिट्टी को भुरभुरी करके पाटा चला देवे। अब बात करें अधिक पैदावार देने वाली हाइब्रिड किस्मों की। GG2 यह कम समय वाली किस्म है तथा झुमका टाइप की वैरायटी हैं। 100 से 110 दिन में तैयार हो जाती हैं। बात करें पैदावार की तो लगभग 30 से 32 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देती हैं। बात करें तेल की तो 49 से 50% तेल की मात्रा पाई जाती हैं। TG37A यह भी एक झुमका टाइप की वैरायटी है जो जल्दी पकने वाली किस्म है। तेल की मात्रा 49 से 51%, वहीं प्रोटीन की मात्रा 23 से 25% पाई जाती हैं। यह किस्म 105 से 110 दिन में पकती हैं और 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देती हैं। यह वैरायटी ग्रीष्मकालीन बुआई के लिए और खरीफ बुआई के लिए उपयुक्त हैं। ICGS 11 यह ग्रीष्मकालीन के लिए उपयुक्त किस्म है और 115 से 110 दिन में तैयार हो जाती हैं। वहीं 24 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देती हैं। वहीं तेल की मात्रा 47 से 50% पाई जाती हैं। दानों में तेल की मात्रा पाई जाती हैं। वहीं ICGS 44 यह भी ग्रीष्मकालीन वैरायटी हैं। TBG 39 अर्थात TBG 39 झुमका वैरायटी हैं। कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर व भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किस्म हैं। इसके दाने लंबे और फलियों में दाने 64% होते हैं। बुआई के 95 दिन बाद सिंचाई नहीं करें अन्यथा दानों का अंकुरण हो जाता है। बात करें प्रताप मूंगफली 1 यह भी झुमका टाइप की मूंगफली हैं। 100 से 105 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। पैदावार 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती हैं। फलियों में दाने का अनुपात 68% होता है। तेल 48 से 50% पाया जाता है। गिरनार 2 यह अर्धविस्तारी वैरायटी है। 125 से 130 दिन में तैयार होती हैं। 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देती हैं। तेल की बात करें तो लगभग 51 से 54% तेल की मात्रा पाई जाती हैं। अब साथियों, बात करते हैं मूंगफली की बीज दर की। मूंगफली की फसल में अच्छी पैदावार लेने हेतु लगभग 90 से 100 किलो बीज प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लेवे। बीजोपचार साथियों, मूंगफली से अधिक पैदावार लेने के लिए बीजोपचार बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है। इसके लिए FIR विधि से हमें बीजोपचार करना है। सबसे पहले थायरम 75 WS 2 ग्राम और कार्बनडाजिम 0.1 ग्राम की मात्रा दोनों को मिलाकर के 3 ग्राम मात्रा को से प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करें। इसके बाद दीमक और सफ़ेद लट से बचाने के लिए हमारी फसल को क्लोरीपाइरिफॉस 20 cc 5 से 6 ml प्रति kg की दर से बीजोपचार करें। इसके अलावा राइजोबियम कल्चर 2 से 2.5 लीटर पानी ले, उसमें 250 ग्राम गुड़ मिलाए और पानी को गर्म करके ठंडा होने के बाद 600 ग्राम कल्चर मिलाए और प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। बुआई की विधि साथियों, गुच्छेदार जो वैरायटी होती है उनको लाइन से लाइन की दूरी 30 × 30 मीटर रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 10 सेंटीमीटर रखते हैं।
फैलने वाली वैरायटियों के लिए पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें और लाइन से लाइन की दूरी 45 × 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई का समय। ग्रीष्मकालीन मूंगफली की अच्छी उपज लेने के लिए बुआई जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च के प्रथम सप्ताह में कर देनी चाहिए। खाद और उर्वरक 40 किलो यूरिया, 350 किलो SSP, इसके अलावा 30 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। अंतिम जुताई से पूर्व 200 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर मिलाने से मूंगफली की पैदावार में इजाफा होता है। साथियों, बात करें सिंचाई की। पलेवा करके बुआई करें। पहली सिंचाई अंकुरण पूर्ण होने पर करें। दूसरी सिंचाई 30 से 35 दिन की फसल होने पर करें। तीसरी सिंचाई खुटियाँ बनने की अवस्था में 45 से 50 दिन में करें। चौथी सिंचाई फलियों में दाना बनते समय करें और पांचवी सिंचाई खुदाई के 1 सप्ताह पूर्व करें। साथियों, मिट्टी चढ़ाने का कार्य। जब फसल 35 से 40 दिन की हो जाए तब मिट्टी चढ़ाने का काम पूरा कर लेना चाहिए। मिट्टी चढ़ाने के काम करने से हमारी मूंगफली की पैदावार बढ़ती हैं, क्योंकि मूंगफली की जो सिवाइयाँ होती हैं, पेग्स होते हैं, वो भूमि में आसानी से घुस पाते हैं। अगर भूमि में हम मिट्टी चढ़ाने का काम नहीं करेंगे तो हमारी मूंगफली की पैदावार कम हो जाएगी। खरपतवार नियंत्रण। साथियों, जब हमारी फसल 30 से 35 दिन की हो जाए तब निराई गुड़ाई कर लेनी चाहिए। अगर हम रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण करना चाहें तो पेंडिमिथालिन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई के बाद या अंकुरण से पूर्व प्रयोग करें। साथियों, अगर आपने अब तक हमारे कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।